हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस ज्ञान 247 पर। आप सभी के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 आ चुका है। इससे पहले के 6 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो सारे क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपको रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप इस रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सभी क्लास देख सकते हैं जो कि इससे पहले हमने आपको दिए हैं। ठीक है, हालांकि क्लास कुछ दिनों से कंटिन्यू नहीं हो पाई थी किसी कारण से, बट अब आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगी और रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो आप सभी प्रीवियस क्लास जरूर देखें, क्योंकि जब आप उन सभी प्रीवियस क्लासेस को करेंगे तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख सकें। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हों, पहली बार हों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। चलिए पहले प्रश्न का आपको जवाब करना है, और ये सभी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से लिए गए हैं, यानी कि वर्गीकरण से लिए गए हैं। इसके बाद जो भी क्लास मिलेगा वो आपको अगले चैप्टर का मिलेगा। ठीक है, तो आज ये क्लासिफिकेशन का अंतिम क्लास होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं, टोटल क्लास में 10 प्रश्न होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इन सभी के जवाब आपको करेक्ट करने हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है, आप उस विकल्प का चुनाव करेंगे जो तीनों से अलग है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों में एक विकल्प ऐसा है जो कि तीनों से अलग है, और वो अलग वाला विकल्प ही आपको अपने उत्तर में छांटना होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला पद है ये आपका पहला पद है, और इसका ये क्या होगा 13 गुना है। ठीक है, यानी कि अगर आप 6 में 13 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 13, और 6 की अगर आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, 3 78 होता है जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा पहले पद का, यानी कि पहला पद कौन सा है 6 है, तो ये 6 का 13 गुना यहां पर दिया गया है जो अगली संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 4 का देखेंगे तो 4 का 13 गुना कितना हो जाएगा 4 × 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 चक्कू 52 हो जाएगा, यहाँ पे 52 आ जाएगा। तो यहां पर ये पद दिया है पहला वाला बी ऑप्शन में, और इसका 13 गुना क्या है यहां पर अगला वाला पद है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले पद का 13 गुना दूसरा पद यहां पर दिया गया है। अगर आप 1 का 13 गुना देखेंगे तो भाई 1 का अगर आप 13 गुना कर देंगे, यानी कि 1 और गुना 13 कर देंगे तो यहां पर 13 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 11 का 13 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो क्योंकि यहां पर देखिए 14 दे दिया गया है, और अगर आप 11 का 13 गुना करते हैं तो यह का 13 गुना कितना होता है 143 होता है। ठीक है, 143 होता है 11 का, अगर आप 13 गुना करते हैं, जबकि यहां पर केवल 14 दिया है 14 दिया है, तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो क्रम आपने देखा है वो क्रम क्या दिया है, पहले पद का 13 गुना दूसरा पद, पहले पद का 13 गुना दूसरा पद, इसमें भी 4 का 13 गुना 52, और इसमें भी 1 का 13 गुना 13। ठीक है, बट 11 का 13 गुना यहां पर नहीं दिया है, यहां पर 14 दिया है, और इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न आपको करना है, यहां पर भी आपको बताना है कि कौन सा पद जो दिए हैं यहां पर 4 पद, उसमें से कौन सा पद बाकी 3 से अलग है। चलो भाई यहाँ पे आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग जवाब भेजो, और सभी लोग भाई शेयर करो क्लास को एक बार। ठीक है, लाइक नहीं किया है तो अभी तक सभी लोग लाइक करो और शेयर करो। जो भी साथी नए हैं चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी कोई नया क्लास हो।
तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। देखिए यहां पर क्या क्रम दिया गया है, अगर आप यहां 6 जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, पहला पद 6 है और 6 में अगर आप 3 की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है, 18 आता है। यानी कि 6 में अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो 18 आता है और इसमें से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर है 15। तो उसमें क्या हुआ है, हर पहले पद में 3 से गुणा करा के उसमें 3 माइनस किया गया है और उसका जो आंसर आया है वो सेकंड पद में लिखा गया है। अगर आप यहां पर 7 की गुणा 3 से करते हैं, हर पद में 3 से गुणा कराई गई है, 7 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। इसमें से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, जब आप 7 या 21 और 21 में -3 करेंगे तो आपका बचेगा यहां पर 18। ठीक है, यहां पर 18 बचेगा और इसके बाद अगर यहां पे 10 × 3 करते हैं तो हो जाएगा 30 और 30 से अगर आप 3 निकालते हैं तो यहां पे बचेगा 27, जो कि यहां पे 26 दिया गया है। तो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला वाला देखते हैं, 11 × 3 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 33, -3 करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आपने देखा पहले पद में 6 में 3 से गुणा कराई तो कितना हुआ, 18 और 18 से जब 3 आपने माइनस किया तो यहां पे बचा 15। ठीक है, तो आपने यहां पे क्रम क्या समझा कि प्रत्येक पहले पद में पहले तो 3 से गुणा कराई गई, उसके बाद में जो आंसर आया गुणा करने पर उसमें से -3 किया गया है, यानी कि वहां पर 3 को घटा दिया गया है और जो आंसर आया है वही सेकेंड पद है। ठीक है, ये क्रम आपने समझा। ऐसे जब आपने बी ऑप्शन में देखा तो यहां पर भी 7 में 3 से गुणा कराई तो आपका आया 21 और फिर 3 माइनस किया तो आ गया फिर 18। ऐसे ही अगर आप 10 में 3 से गुणा कराएंगे तो 30 आएगा, इसमें से 3 निकालेंगे तो 27 बचेगा, बट यहाँ 26 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और 11 की गुणा 3 से कराएंगे तो 33 आ जाएगा और 33 में जब -3 करेंगे तो फिर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें करना क्या है कि इसमें आपको क्रम पहचानना है, बाकी 3 एक जैसे होंगे लेकिन चौथा ऑप्शन होगा वो बाकी से बिल्कुल अलग होगा और वही चौथा ऑप्शन आपको छांटना होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जवाब करना है। तो देखो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि बी ऑप्शन बाकी से अलग है। अगर आप पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो देखो यहां पर दिया है आई, उसके बाद जे, उसके बाद सी, उसके बाद डी। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है, आई के जस्ट बाद जे आता है और सी के जस्ट बाद डी आता है। सी डी आई जे और सी डी। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि पहला पद जो यहां पे दिया है, जो पहला लेटर यहां पे दिया है उसके जस्ट बाद जे आता है, यानी कि आप +1 कर सकते हैं। और यहां पर सी के बाद डी आता है तो यहां पर भी +1 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बी को छोड़ने के बाद हम यहाँ सी पहले समझाते हैं आपको। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्यू आर, क्यू के बाद क्या होता है, जस्ट आर आता है। ठीक है, और के के बाद एल आता है, क्यू आर यानी कि यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1 यानी कि जस्ट के बाद में एल आता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पी के बाद क्यू आता है और एम के बाद एन आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है और बाई दिया है, तो डब्ल्यू के जस्ट बाद बाई नहीं आता है, ध्यान रखना है, डब्ल्यू के बाद बाई नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि बाकी सब में क्या दिया है, बाकी क्रम में बाकी सब में आपने जो क्रम देखा है उसमें आपने देखा है कि पहले लेटर के जस्ट बाद दूसरा लेटर दिया है। ठीक है, और यहां पे जैसा कि सी के बाद डी दिया है, ऐसे यहां पर क्यू के बाद आर दिया है, उसके बाद के बाद एल दिया है, पी क्यू और एम एन दिया है, बट यहां पर वाई, यहां पे डब्ल्यू वाई और टी एस ये क्रम में नहीं दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, अब आप जवाब करिए यहां पर सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको करना है और ध्यान रखना है यहां पर एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से भिन्न है। बाकी सबका क्रम एक जैसा होगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका क्रम बाकी से अलग होगा और वही आपको अपने आंसर में छांटना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या किया गया है, अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में हमें दिया है यहाँ पे ए, उसके बाद ई दिया है, एफ दिया है और जे दिया है। अब ए के बाद ई हमारा जो लेटर आता है वो कौन से स्थान पर आता है, ठीक है, चौथा लेटर है ए के बाद में। तो अगर आप देखेंगे ए के बाद क्या आता है, वी आता है, ये पहला लेटर हो गया, फिर सी, फिर डी, उसके बाद ई। तो ई हमारा ये चौथा लेटर हो गया ए के बाद। तो यहां पर आप कर सकते हैं +4, यानी कि ए के बाद चौथा लेटर यहां पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ई के बाद अगर आप एफ देखेंगे तो यहां पर ई के बाद जस्ट एफ आ जाता है, ई के बाद सीधे एफ आता है, तो यहां पर ई के बाद पहला लेटर हमारा एफ हो गया।
अब एफ के बाद जो जे आता है वो कौन से नंबर का लेटर आता है, ठीक है। तो एफ के बाद भी जे हमारा चौथा लेटर होता है, ठीक है। एफ के बाद जी आता है, फिर एच आता है, आई आता है, जे आता है। जी पहला, दूसरा, तीसरा और जे हमारा चौथा लेटर। तो देखो यहां पर एफ के बाद जो हमारा जे है वो चौथा लेटर है, ठीक है। तो क्रम समझा पहले वाले ऑप्शन में आपने कि पहले जो यहां पर लेटर दिए हैं उसमें चौथा वाला लेटर दिया है, उसके बाद पहला लेटर दिया है, फिर चौथा लेटर दिया है। अब ऑप्शन बी को ध्यान से समझो, तो यहां पे दिया है के, ओ, पी और टी। अब देखो के के बाद ओ आया है, तो यहां पर भी ये चौथा लेटर है, ठीक है। के बाद ओ हमारा चौथा लेटर है, ओ के जस्ट बाद पी आ जाता है, यहां पर ये पहला लेटर है, और पी के बाद हमारा टी आता है चौथे स्थान पर, ठीक है। तो यहां पर भी आपने क्रम देखा, जो पहले में था वही आपका ऑप्शन बी में था। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो ऐसे ही आपका ऑप्शन सी में क्रम दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में भी यही क्रम दिया है। यहां पर जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ऑप्शन सी में कौन से लेटर आपके दिए हैं। ऑप्शन सी में दिया है यू, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड, उसके बाद डी। अगर आप यू के बाद वाई को देखेंगे तो यहां पर भी +4 है, ठीक है। यानी कि यू के बाद जो हमारा वाई आता है वो चौथा लेटर आता है। वाई, अब यहां पे वाई के बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वाई के बाद यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पर वाई के बाद जेड, एक्स, बाई और जेड। तो बाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो यहां पे प्लस हो जाएगा 1। और जेड के बाद डी, चौथा लेटर आता है। जेड के बाद ए हमारा पहला, वी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा लेटर हो गया। तो जेड के बाद में जो डी है वो चौथा लेटर है, तो यहां पर भी +4 कर सकते हैं। यहां पर भी आपका +4, +1 और +4 आपको देखने को मिला। अब इसके बाद जो अगला वाला हमारा पद दिया है ऑप्शन नंबर डी में, जरा इसको आप देखिए, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, ई दिया है, उसके बाद एच, आई, उसके बाद एल दिया है। ई और एस में देखिए जरा क्या है, तो ई के बाद क्या आता है भाई, ए, बी, सी, डी, ई के बाद एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा। तो यहां पर तीसरा लेटर ही दे दिया है, यहां पर तीसरा लेटर ही दे दिया है। और एच के बाद आई 1, यानी कि एच के बाद आई आता है, और आई के बाद जे आता है, के आता है, और के बाद एल आता है। तो यहां पर भी तीसरा लेटर ही दे दिया गया है। बाकी हर जगह आपने देखा कि +4, +1, +4 है, लेकिन यहां पर +3, +1, +3 है, ठीक है। यहां पर जो पहला लेटर दूसरा लेटर है, इसमें पहले का तीसरा लेटर यहां पे दिया है एच, और यहां पर फिर पहला लेटर ही दे दिया है, एच के बाद आई आता है, यानी कि +1 आप बोल सकते हैं। और आई के बाद जो एल आएगा वो तीसरा लेटर होगा, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में यहां पर आपने +4, +1, +4 देखा, लेकिन यहां पर +3, +1, +3 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग करिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर बताना है कौन सा विकल्प बाकी से अलग है, बाकी से भिन्न है, वो विकल्प आपको यहां पर छांटना है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला। देखो यहां पर क्या किया गया है, जो पहला पद है, जैसे अगर हम बी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहां पर जो पहला पद आपका दिया है 42, ये वाला दूसरे पद का 7 गुना है। 7 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 6 में 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सते, यहां पर 6 की 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, 42 आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो पहला पद था वो दूसरे पद का 7 गुना, 7 आप गुना कर सकते हैं इसको, यानी कि 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो यहां पर 42 आएगा। अगर आप सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में जो पहला पद है 35, ये दूसरे पद 5 का क्या है, 7 गुना है, यानी कि 7 यहां लिखेंगे और इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35 होता है। तो 35 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर सी ऑप्शन में, ठीक है। अब अगर आप डी ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर दिया 56 और इसमें 8 दूसरा पद है, और ये हमारा 7 गुना करेंगे अगर इसको हम, तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहला पद है आपका, जो पहला पद है आपका फर्स्ट वाला, वो दूसरे पद का 7 गुना है, ठीक है। ये सभी में क्रम है, बट अगर आप पहले ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर जो 94 दिया है, अगर हम यहां पर जो दूसरा पद दिया है 7 और 7 गुना करेंगे 7 का, तो 7 सते 49 होता है, ना कि 94 होता है।
तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पहला ऑप्शन 7 का 7 गुना करने पर कितना होता है 49 होता है, जबकि यहां 94 दिया है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर ये 7 गुना नहीं है, बट बाकी अगर तीनों की बात करें तो यहां पर भी 7 गुना, यहां पर भी 7 गुना और यहां पर भी 7 गुना है। किसका है? दूसरे वाले पद का 7 गुना यहां पर दिया गया है पहला पद। या आप ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर प्रत्येक पद में जो सेकंड वाला पद है, जैसे 6 है, इसमें 7 से अगर आप गुणा कराते हैं तो 42 आता है, और अगर आप 5 में 7 से गुणा कराते हैं तो 35 आता है, और 8 में 7 से गुणा कराते हैं तो 56 आता है। ठीक है, तो यहां पर सब में 7 से गुणा कराई गई है, लेकिन यहां पर 7 से गुणा करने पर 49 आता है, जबकि यहां 94 दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन पहला करेक्ट है, क्योंकि आपको तो केवल भिन्न छांटना है, आपको तो केवल अलग छांटना है कि बाकी तीनों से अलग कौन सा पद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करिए। दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो तीनों से अलग है, तीनों से भिन्न है, उस विकल्प को आपको छांटना है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन वी, क्योंकि वी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें भी लगभग वही किया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पहला पद है आपका, पहला पद दूसरे पद का 8 गुना यहां पे दिया गया है। ठीक है, दूसरा पद हमारा क्या है 5 है, 5 का 8 गुना कितना होता है, 5 का 8 गुना करेंगे तो 5 × 8 बराबर 40 हो जाएगा, तो यहां पर दिया है 40। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन में, तो यहां पे दूसरा पद हमारा 12 है, इसका 8 गुना करने पर कितना आएगा 12 × 8 = 96। ठीक है, 96 आएगा, जबकि यहां पे 60 दिया गया है। चलिए अब सी ऑप्शन में देखेंगे, अगर आप दूसरे पद का 8 गुना करेंगे, यानी दूसरा पद हमारा कौन सा है 4 है, 4 का 8 गुना करने पर कितना आएगा 32 आएगा, 32 आएगा। अगर आप यहां देखेंगे डी ऑप्शन में, तो दूसरा पद हमारा 11 दिया है, 11 का हम जब 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो देखो यहां पर 88 दिया है, यहां पर 32 दिया है, दोनों 8 गुना है, और पहले में भी 40 दिया है, यानी कि 5 × 40, जबकि बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो बस बी ऑप्शन ही अलग है बाकी सभी से। ठीक है, बाकी सभी में क्या है दूसरे पद का 8 गुना दिया है, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा पद अलग है, कौन सा पद भिन्न है, वो आपको छांटना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। देखो यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अगर आप देखेंगे तो 210 को छोड़ करके बाकी सभी पूर्ण वर्ग हैं, 210 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर आप इनकी बात करेंगे तो सभी क्या हैं, सभी आपके पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन 210 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सही छांटना है, बाकी से भिन्न है, वो कौन सा है। ऑप्शन पहले में दिया है कुत्ता घर, अश्वशाला, ताला या फिर माद। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जवाब बताइए, कौन सा यहाँ पे भिन्न है, कौन सा अलग है, एक ऑप्शन वो आपको छांटना है। और यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ताला जो है वो अलग है। बाकी अगर बात करें कुत्ता घर, अश्वशाला और माद, ये सब रहने के स्थान हैं। कैसे स्थान है, रहने के स्थान है, लेकिन ताला आपका रहने का स्थान नहीं है। ठीक है, तो कुत्ता घर, अश्वशाला, माद, ये सभी के सभी रहने के स्थान है, लेकिन ताला आपका रहने का स्थान नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बाकी से अलग है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करिए। रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से अलग है, बाकी से भिन्न है, उस ऑप्शन को आपको छांटना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, क्या हो जाएगा सही जवाब। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा रोगाणु। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर रोगाणु क्या है, एक जीव है, जीव से संबंधित है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी आप अगर आप देखेंगे रोगाणु के अलावा बाकी सभी अगर आप देखेंगे तो कृत्रिम वस्तुओं से संबंधित है। कहीं ना कहीं क्या है, ये कृत्रिम वस्तुओं से संबंधित है। सूक्ष्म फिल हो गया या फिर माइक्रोफोन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये सभी कृत्रिम वस्तुओं से संबंधित हैं, लेकिन रोगाणु क्या है, जीव से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, सही जवाब क्या है।
यहां पर बताना है आपको कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से अलग है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहां पर क्या किया गया है, पहला पद, ठीक है, अगर आप देखेंगे पहले पद का 3 गुना यहां पर दूसरा पद दिया गया है। अगर आप यहां 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दूसरा पद हमारा कितना है, 15 है, यानी कि कह सकते हैं कि 5 का 3 गुना यहां पे दिया गया है, 5 में 3 से जब गुणा करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, जो कि यहां पे दिया गया है। ऐसे अगर आप देखेंगे 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 10 का 3 गुना हो जाएगा 30, जो कि यहां पे दिया गया है। और यहां पर अगर डी ऑप्शन में देखेंगे 20 का 3 गुना कितना होता है, 60 होता है, जो जबकि यहां पे दिया है 80, यानी कि 4 गुना यहां पे कर दिया है, ठीक है। तो बाकी सभी ऑप्शन में 3 गुना 3 गुना 3 गुना, यानी कि आपने देखा कि 5 में 3 से गुणा कराने पर 15 आएगा, 7 में भी 3 से गुणा कराई गई, जबकि 7 में अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो 21 आएगा, और 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन यहां पर अगर आप 3 से गुणा करेंगे 20 में तो 60 आ जाएगा, ठीक है, जबकि यहां पे 80 दिया गया है, यहां पे 4 से गुणा कराई गई है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 20 का 4 गुना यहां पे लिखा गया है, और यही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बाकी से अलग है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करें, ठीक है। सभी साथी क्लास को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और जो भी चैनल पर नए हों, पहली बार हों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे समय पर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।